आज किसी फ़ोन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि YouTube पर डार्क वेब स्टोरीज के बारे में सभी वीडियोस बना रहे हैं। हमने सोचा आज कोई टॉपिक भी नहीं है तो हम भी रियल डार्क वेब स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद लोकल पब्लिक ने ना देखी हो, क्योंकि डार्क वेब एक ऐसा पार्ट है इंटरनेट का जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि एवरी इलीगल थिंग्स वर डन देयर। हमने उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आ गई होगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले इंसिडेंट की। शायद ये बात तब की है जब इंटरनेट अपने शुरुआती टाइम में था, मतलब कुछ ही लोगों के पास होता था इंटरनेट। तो एक क्यूरियस यूजर जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर सर्व करके देख रहा था, मतलब जैसे आपके पास कोई नई चीज़ आ जाती है तो उसे आप एक्सप्लोर करने लगते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। ऐसे ही वो एक वेल मेंटेन्ड वेबसाइट पर चला जाता है। बेसिक HTML और CSS जो उस टाइम के लिए हाई डिमांडिंग कोडिंग लैंग्वेज थी, उनका यूज़ किया गया था उस लैंग्वेज पे, जिसमें ग्रुप डिस्कशन चल रहा था जो क्रिप्टेड थी, जिससे उनकी लैंग्वेज कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था। तो उसने सोर्स कोड से पता लगाने की कोशिश की, जिसके कमेंट टैग्स और सोर्स कोड में IP एड्रेस थे बहुत सारे, जिनको एक एक करके उसने ओपन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं। इस बार उनमें से एक IP एड्रेस ओपन हो गया जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी का IP एड्रेस था। इस वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पर फोटोज, मेडिकल हिस्ट्रीज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते थे। अब वो पहुंच गया था डार्क वेब की दुनिया में, जो किसी डॉक्टर के द्वारा चलाई जा रही थी। यहाँ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। अब वो इतने में भी नहीं रुका और आगे बढ़ने लगा। तो एक फाइल जो उसने ओपन की, उसमें लिखा था VGU। उसने इस पर पेज रिफ्रेश कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड रेड होता चला गया और जो कुछ उस वेबसाइट पर अपलोडेड था वो सब कुछ डिलीट होता चला गया। इससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था। बहुत कोशिश करने पर भी कुछ पता लगाने की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया कि कौन, कैसे और क्यों कर रहा है ऐसा। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कुछ वीडियो में बताया जा रहा है वो सब कुछ सरफेस वेब पर ही अवेलेबल है। तो डार्क वेब पर ना हम आपको जाने के लिए बोलते हैं, ना हम खुद जाते हैं, क्योंकि डार्क वेब इज़ नॉट सेफ प्लेस। अब एक्सपेरिमेंट की बात कर ही रहे हैं तो डार्क वेब पर डॉक्टर की कम्युनिटी है जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है। इन्हें कोई और आज तक प्रूव ही नहीं कर पाया, लेकिन कुछ डिटेल से अंदाजा लगाया जाता है कि वेयर हाउस अलॉट होते हैं जिनमें ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे खाना ना देना, पानी ना देना, बॉडी पार्ट्स काट देना, कट लगाना बॉडी पर, फिजिकल टॉर्चर करना, बॉडी में डिसीज इंजेक्ट कर देना। अब ऐसे में वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो ये लोग होते कौन हैं जो इन एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं? तो ये बेगर्स या ऐसे जिनके पास कोई घर नहीं होता, ऑर्फन चाइल्ड्स, और जिनकी सोशल प्रेजेंस जीरो होती है। अगर वो चले भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनकी आइडेंटिटी कोई नहीं होती और ना कोई इनको जानता। वो लोग इन एक्सपेरिमेंट्स का टारगेट बनते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने शायद ही कहीं देखी या सुनी हो। तो एक जिंदा औरत को बनाने की रेसिपी भी डार्क वेब पर अपलोडेड है, जिसका पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन ह्यूमंस बॉडी को कुक करने की रेसिपी ज़रूर वहाँ पर अपलोडेड थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने खतरनाक लोग डार्क वेब पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ट्रैप है, अगर उस ट्रैप में अगर एक बार फंस गए तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इससे आपको जेल भी हो सकती है। वहाँ प्रोफेशनल हैकर्स भी हैक कर लिए जाते हैं। तो आप शायद समझ गए होंगे। प्लीज़, डार्क वेब हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो वहाँ एक अच्छी दुनिया नहीं है, ना हमारे काम आने वाली चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है।